अब है जी इसका पेज नंबर 54 एंड 5 का लास्ट पेज है, तर्जुमा है इसका, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं लाइन नंबर 1 से। देन द स्नो केम एंड आफ्टर द स्नो केम द फ्रोस्ट। फ्रोस्ट कहते हैं पाला या कोहर पड़ना, बर्फ जब जम के जाती है ना उसको कहते हैं। फिर बर्फ पड़ी और बर्फ के बाद पाला पड़ा या कोहर पड़ा। लाइन नंबर 2 है द स्ट्रीट लुक्ड एज इफ दे वर मेड ऑफ सिल्वर। गलियां ऐसी लगती थीं जैसे चांदी की बनी हो बर्फ की वजह से। लाइन नंबर 3 है देयर वर सो ब्राइट ग्लिस्टनिंग लॉन्ग आइसिकल्स लाइक क्रिस्टल डेगर्स हंग डाउन फ्रॉम द ईव्स ऑफ द हाउस। वो बहुत रोशन और चमकदार थीं, घरों की छतों से क्रिस्टल के खंजरों जैसी लंबी लंबी बर्फ की सलाखें लटक रही थीं। यानी कि जब बर्फ जम के क्रिस्टल बन जाती है ना तो वो नोकदार उसकी वो बन जाती हैं सलाखें जैसी, तो उसको बयान किया बड़ी फाइन तरीके से। लाइन नंबर 4 है एवरीबडी वेंट अबाउट इन फर्स एंड द लिटिल बॉय वर स्कारलेट कैप्स एंड स्केटेड ऑन द आइस। हर कोई खाल के कपड़े पहने फिरता था, यानी कि मोटे गर्म कपड़े पहने फिरता था, और छोटे लड़के सुर्ख टोपियां पहनकर बर्फ पर स्केटिंग करते थे। यानी कि उस वक्त का माहौल बताया जब ठंड आ चुकी थी उस जगह पर, ठीक है ना। तो लाइन नंबर 5 द पुअर लिटिल स्वेलो ग्रू कोल्डर एंड कोल्डर बट ही वुड नॉट लीव द प्रिंस ही लव्ड हिम टू वेल। गरीब छोटे अबाबिल को सर्दी बढ़ती गई लेकिन उसने शहजादे को ना छोड़ा और उससे बहुत मोहब्बत करता था, क्योंकि वो उससे बहुत मोहब्बत करता था इसलिए उसने उसको छोड़ा ही नहीं साल में। लाइन नंबर 6 है ही पिक्ड अप क्रम्स आउटसाइड द बेकर्स डोर्स व्हेन द बेकर was not looking and tried to keep himself warm by flapping his wings। जब बेकर नहीं देख रहा होता तो बेकर के दरवाजे के बाहर से टुकड़े चुनता और अपने पर फड़फड़ाकर खुद को गर्म रखने की कोशिश करता। कौन? ये अबाबिल का बताया ठंड में ना। लाइन नंबर 7 है बट एट लास्ट ही न्यू दैट ही वॉज गोइंग टू डाई। लेकिन आखिर में उसे मालूम हो गया कि वो मरने वाला है। लाइन नंबर 8 he had just strength to fly up to the prince's shoulder once more goodbye dear prince। उसमें सिर्फ इतनी ताकत थी कि वो एक बार फिर शहजादे के कंधे तक उड़ सके और अलविदा प्यारे शहजादे कह सके। लाइन नंबर 9 I am glad that you are going to Egypt at last little swallow said the prince you have staying too long here। शहजादे ने कहा मुझे खुशी है कि तुम आखिरकार मिस्र जा रहे हो छोटे अबाबिल, तुम यहाँ बहुत देर ठहरे रहे। लाइन नंबर 10 है It is not to Egypt that I am going said the swallow I am going to house of death death is the brother of sleep it is he not। अबाबिल ने कहा मैं मिस्र नहीं जा रहा, मैं मौत के घर जा रहा हूँ, मौत नींद का भाई है ना। यानी कि अबाबिल उससे पूछता है। लाइन नंबर 11 है एंड ही किस्ड द हैप्पी प्रिंस एंड फेल डाउन डेड एट हिज फीट। और उसने खुशबाश शहजादे को बोसा दिया और उसके कदमों में मर कर गिर पड़ा। लाइन नंबर 12 है एट द मोमेंट अ क्यूरियस क्रैक साउंडेड इनसाइड द स्टैचू एज इफ समथिंग हैड ब्रोकन। इसी में मुजस्मे के अंदर से एक अजीब चटकने की आवाज आई जिससे कोई चीज टूट गई हो। लाइन नंबर 13 है द फैक्ट इज दैट द लेडन हार्ट हैड स्नैप्ड राइट इनटू इट सर्टेनली वाज अ ड्रेडफुली हार्ड फ्रोस्ट। हकीकत ये थी कि शीशे का दिल बीच में से टूट गया था, यकीनन बहुत सख्त पाला पड़ा था या कोहर पड़ी थी उस ठंड की वजह से। लाइन नंबर 40 अर्ली द नेक्स्ट मॉर्निंग द मेयर वाज वॉकिंग इन द स्क्वायर ब्लो इन कंपनी विद द टाउन काउंसलर। अगली सुबह सवेरे मेयर टाउन काउंसलर के साथ नीचे चौक में टहल रहा था। लाइन नंबर 15 एज दे पास द कॉलम ही लुक्ड अप द स्टैचू डियर मी हाउ शेबी द प्रिंस लुक्स ही सैड। वो सतून के पास से गुजर रहे तो उसने मुजस्मे की तरफ देखा, उसने कहा अरे खुशबाश शहजादा कितना बेरौनक लग रहा है। लाइन नंबर 16 हाउ शेबी इंडीड क्राइड द टाउन काउंसलर who always agreed with the mayors and they went up to look at it। टाउन काउंसलर जो हमेशा मेयर से इत्तेफाक करते थे चिल्लाए वाकई बहुत बेरौनक है और उसे देखने ऊपर गए। लाइन नंबर 17 है द रूबी हैज फॉलन आउट ऑफ हिज sword his eyes are gone and he is golden no longer said the mayor in fact he is little better than a beggar। मेयर ने कहा इसकी तलवार से याकूत गिर गया है, उसकी आंखें नहीं रहीं और वो अब सुनहरा भी नहीं रहा,
वो भिखारी से कुछ ही बेहतर है। लाइन नंबर 18 है, लिटिल बेटर देन अ बेगर सेड द टाउन काउंसलर। टाउन काउंसलर ने कहा भिखारी से कुछ ही बेहतर। लाइन नंबर 19 है, एंड हेयर इज एक्चुअली अ डेड बर्ड एट हिज फीट continued the mayor. We must really issue a proclamation that birds are not to be allowed to die here. मेयर ने बात जारी रखी और यहाँ उसके कदमों में एक मुर्दा परिंदा भी है। हमें वाकई एक ऐलान जारी करना चाहिए कि परिंदों को यहाँ मरने की इजाज़त नहीं होगी। लाइन नंबर 20 है, एंड द टाउन क्लर्क मेड अ नोट ऑफ दी सजेशंस। और टाउन क्लर्क ने ये तजवीज़ नोट कर ली। लाइन नंबर 21, सो दे पुल डाउन द स्टैचू ऑफ द हैप्पी प्रिंस। उन्होंने खुशबाश शहजादे का मुजस्समा गिरा दिया। लाइन नंबर 22, ही इज़ नो लॉन्गर ब्यूटीफुल, ही इज़ नो लॉन्गर यूजफुल सेड द आर्ट प्रोफेसर एट द यूनिवर्सिटी। यूनिवर्सिटी के आर्ट प्रोफेसर ने कहा चूंकि अब वो खूबसूरत नहीं रहा, वो अब मुफीद भी नहीं रहा। लाइन नंबर 23 है, देन दे मेल्टेड द स्टैचू इन अ फर्नेस and the mayor held a meeting of the corporation to decide what was to be done with the metal. फिर उन्होंने मुजस्मे को भट्टी में पिघला दिया और मेयर ने कॉरपोरेशन का इजलास बुलाया ताकि फैसला किया जाए कि धात का क्या करना है। लाइन नंबर 24 है, वी मस्ट हैव अनदर स्टैचू ऑफ कोर्स ही सेड एंड इट शैल बी अ बेटर स्टैचू ऑफ माई सेल्फ। उसने कहा यकीनन हमें एक और मुजस्मा चाहिए और वो मेरा मुजस्मा होगा। लाइन नंबर 25, ऑफ माई सेल्फ सेड ईच ऑफ द टाउन काउंसलर एंड दे क्वार्रल्ड। क्वार्रल्ड होता है लड़ने लग गए, ठीक है ना। हर टाउन काउंसलर ने कहा मेरा, और वो आपस में लड़ने लग गए, यानी कि हर काउंसलर चाहता था कि मुजस्मा उसका लगे। लाइन नंबर 26 है, व्हेन आई लास्ट हर्ड ऑफ देम दे वर क्वारलिंग स्टिल। जब मैंने उनके बारे में आखिरी बार सुना वो अब भी लड़ रहे थे। लाइन नंबर 27 है जी, वट अ स्ट्रेंज थिंग सेड द ओवरसीयर ऑफ द वर्कमैन एट द फाउंड्री। फाउंड्री होता है लोहे बनाने पिघलाने का कारखाना, ओवरसीयर होता है निगरान, ठीक है। लोहा पिघलाने के कारखाने में मजदूरों के निगरान ने कहा कितनी अजीब बात है। लाइन नंबर 28, हिज ब्रोकन लेड हार्ट विल नॉट मेल्ट इन द फर्नेस, वी मस्ट थ्रो इट अवे। ये टूटा हुआ शीशे का दिल भट्टी में नहीं पिघल रहा, हमें उसे फेंक देना चाहिए। लाइन नंबर 21, सो दे थ्रू इट ऑन अ डस्ट हेप। डस्ट हेप कहते हैं कचरे के ढेर को। वेयर द डेड स्वेलो वाज आल्सो लेइंग। उन्होंने उसे कचरे के ढेर पर फेंक दिया जहां मुर्दा अबाबील भी पड़ा था। लाइन नंबर 13 और लास्ट है जी पेज नंबर 55 की। तो यहाँ ये कहानी एंड हो जाती है। क्या है जी, बोथ डाइड एंड रीयूनाइटेड विद इन हेवन एंड लिव्ड हैप्पीली टुगेदर। वो दोनों मर गए और जन्नत में दोबारा मिले और खुशी एक साथ रहने लगे। तो ये थी स्टोरी जी, बहुत ही इंटरेस्टिंग थी और बहुत ही ज़्यादा इम्प्रेसिव भी थी। उम्मीद है आपको इसका तर्जुमा पसंद आया होगा। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।